प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासतः जीवमजीवमदत्वं जिनवरवसहेन जेननेतीर्थं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथा पाठ करेंगे 35वीं गाथा के संदर्भ में। और यहाँ 35वीं गाथा में अनुप्रेक्षाओं की चर्चा अपनी चल रही है। गाथा का पाठ एक बार कर लेते हैं अपन। वद समिधि गुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारित्तं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के भेद जानना। इनमें व्रत समिति गुप्ति धर्म की चर्चा होने के बाद में अनुप्रेक्षाओं की चर्चा चल रही है। और ये अनुप्रेक्षाएं 12 होती हैं। उन 12 में से संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा यहाँ अपनी लगभग पूर्ण हो चुकी है। थोड़ी सी जो कुछ बात है वो आज करके ये शायद आज पूरी हो जाए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। इसमें संसार अनुप्रेक्षा में 5 प्रकार के संसार का वर्णन किया। द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और भाव संसार। इसी को 5 प्रकार का संसार या 5 प्रकार का परावर्तन भी कहते हैं। तो उनका स्वरूप हमने घुमटसार आदि के आधार पे समझ ही लिया था। अब यहाँ द्रव्य संग्रह के आधार से हम पढ़ रहे थे। कल हमने ये पढ़ लिया था, दोबारा मैं उसको नहीं पढ़ूंगी वरना फिर सब उसी में उलझ जाएंगे। समझ में आ गया था कल, दोबारा पढ़ें वहां से कल वाली बातें सारी वही थी जो हमने पढ़ी है। बस उसमें वो 6 स्थान पतित और 4 स्थान पतित वो एक नए शब्द यहाँ दिए गए थे। तो जो योग स्थान है उनमें 4 प्रकार की वृद्धि हानि होती है और जो कषाय स्थान और अनुभाग स्थान है उनमें 6 प्रकार की वृद्धि हानि होती है। ये विशेष बात यहाँ कही है। बाकी भाव परावर्तन का स्वरूप क्या है कि जितने भी एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाए ना तो फिर कुछ कठिन नहीं लगता है। कंसेप्ट क्या है इसमें कि जितने भी कर्म के बंध के स्थिति स्थान यानी जितने टाइप की स्थितियां हैं, स्थिति स्थान मतलब जितने भी स्थिति के प्रकार हैं, उन सब स्थिति के प्रकारों को एक स्थिति के प्रकार को एक स्थिति का प्रकार और उसको जितने भी कषाय के अध्यवसाय स्थान हैं, कषाय बंध के जितने भी परिणाम होते हैं, स्थान मतलब वो जितने भी परिणाम हैं, उन सारे स्थानों के साथ में और फिर एक कषाय स्थान के लिए जितने जितने अनुभाग स्थान हैं, उन सब अनुभाग स्थानों के साथ में और एक अनुभाग स्थान के लिए जितने जितने योग स्थान हैं, मनोवचन काय की आत्म प्रदेशों की चंचलता रूप जो योग स्थान है, उन सब एक स्थिति स्थान को इन सब के साथ में बांधे। फिर दूसरे स्थिति स्थान को, तीसरे ऐसा जगन्य से लेके उत्कृष्ट स्थिति स्थान को सबको कषायों के परिणामों के अनुसार, उनके स्थानों के अनुसार और अनुभाग बंध के स्थानों के अनुसार और योग स्थानों के अनुसार जब जीव बांधता है
और उसको पूरा करने में क्रम से पूरे 8 कर्मों के 148 प्रकृतियों को जगन्य स्थान से लेके उत्कृष्ट स्थान तक पूरा करने में, ऐसा भावों का जो परावर्तन जो चक्र चल रहा है उसको पूरा करने में जितना समय लगता है वो सारा समय काल परावर्तन कहलाता है। ये बात यहाँ पर बताई है, सॉरी, भाव परावर्तन कहलाता है। और ये जो सारी मतलब जीव के कितने प्रकार के भाव हो सकते हैं इसमें ये बताया गया है। एक ही प्रकार की स्थिति को बांधने के लिए भाव व असंख्यात लोक प्रमाण है, और एक ही प्रकार के भाव से जो स्थितियां बन रही हैं वो स्थितियां भी अनेक प्रकार की हैं। यानी ऐसा नहीं है कि एक भाव से एक स्थिति के लिए एक भाव, ऐसा नहीं है। और हमको उदाहरणों से ऐसा समझ में आता है पुराण, अभी ये कर्णान योग है सिद्धांत, यहाँ सिद्धांत बताया गया। अब हम प्रथमान योग पढ़ें तो उसमें हम ऐसा ये चीज हमको ख्याल में आए कि अरे किसी को 16वें सर्ग की आयु बंधी है, किसी और को भी 16वें सर्ग की आयु बंधी है, तो इसने क्या परिणाम किया था, इसने क्या परिणाम किया था, किसी को नरक की आयु बंधी है तो इसका कैसा भाव, सबके भाव एक से तो नहीं होते, फिर भी आयु उतनी उतनी बंधी है। तो इससे ये सिद्धांत पुष्ट होता है कि एक ही प्रकार की स्थिति को बांधने के लिए परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं। ये बात यहाँ पर इससे समझ में आती है। और ये सारे भाव, ये जितने प्रकार के भाव हैं, कितनी बार प्राप्त किए, ये भाव परावर्तन, ये तो सारा एक बार हुआ, ये एक भाव परावर्तन है। और ऐसे भाव परावर्तन कितनी बार किए, अनंत बार ये सारे इस प्रकार के भाव हमने किए हैं। तो अनंत बार ये भाव तो किए, लेकिन कुछ ऐसा है जो आज तक नहीं किया, नहीं फिर भी कुछ बचा है, कुछ नया है हमारे लिए करने को। ऐसा ना, कुछ नया तो रहा ही नहीं, सब तो कुछ कर चुके हैं, तो अभी भी कुछ नया है जो हम कर सकते हैं, जो करने योग्य है वास्तव में। वो क्या है कि निज शुद्धात्मा की भावना रूप जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, वो आज तक प्रकट नहीं किया, वो भाव आज तक नहीं हुए, और वो भाव करने योग्य हैं। ऐसी प्रेरणा यहाँ पर आचार्य देव ने दी थी। देखिए पेज नंबर 123 पे अंतिम पंक्तियों से पढ़ते हैं, 2 लाइनें लास्ट की, उससे ऊपर तक अपन कल पढ़ चुके थे। देखिए इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार का चिंतन करते हुए इस जीव को संसार रहित स्व शुद्धात्म संवेदक के विनाशक और संसार की वृद्धि में कारणभूत मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग के परिणाम नहीं होते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो जीव, क्या बात कह दी इसमें, इस प्रकार पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार का चिंतन करते हुए जो जीव इस 5 प्रकार के संसार का या 5 परावर्तनों का चिंतन कर रहा है, उसको क्या होगा, हमने 5 परावर्तनों का स्वरूप पढ़ा, विचार किया, और उसके बाद में हम विचार कर रहे हैं, पढ़ने के बाद में भी ये स्वरूप समझ में आ गया, और फिर एकांत में बैठ के कि कितना द्रव्य परावर्तन है, कैसा क्षेत्र परावर्तन है, किस तरह के भाव हो रहे हैं, किस तरह से काल परावर्तन हो रहा है, इसका जो जीव विचार कर रहा है, चिंतन कर रहा है, क्या होगा उस जीव को, चिंतन करते हुए इस जीव को संसार रहित स्व शुद्धात्म संवेदक के विनाशक, शुद्धात्मा कैसा है, स्व शुद्धात्मा, और उसका संवेदन यानी उसका अनुभव, स्व यानी अपना, शुद्धात्मा शुद्धात्म यानी अपना आत्मा, उसका संवेदन यानी उसका अनुभव, वो कैसा है, स्व शुद्धात्मा का संवेदन या शुद्धात्मा का अनुभव, वो है संसार रहित, संसार से रहित। यहाँ बात चल रही है 5 प्रकार के संसार की, और अपने आत्मा का संवेदन कैसा है, वो है संसार से रहित। लेकिन इस स्व शुद्धात्म संवेदक का विनाशक है कोई, इसमें अपने आत्मा के संवेदन का विनाश कर देता है, नाश करने वाला है, और संसार की वृद्धि में कारणभूत, अपनी शुद्धात्मा के अनुभव का तो विनाशक, और संसार की वृद्धि में कारणभूत कौन है ऐसे, ये है मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग के परिणाम। ये मिथ्यात्वादी के परिणाम, मिथ्यात्व आदि बोला तो अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और
योग, ये सब इसमें समझना। ये मिथ्यात्वादी के परिणाम कैसे हैं कि संसार की वृद्धि में कारणभूत हैं, संसार की वृद्धि करने में निमित्त बनते हैं, और स्वयं शुद्धात्म संवेदक के विनाशक हैं, अपनी आत्मा के संवेदन का विनाश करते हैं। विनाश करते हैं मतलब उत्पन्न ही नहीं होने देते। जब तक मिथ्यात्व हृदय में है, संसार न पल भर कम होगा। ये मिथ्यात्व जब तक हृदय में है, आत्मा का अनुभव प्रकट ही नहीं होता है, उसी को कहा कि विनाशक है। तो ये जो मिथ्यात्वादी के परिणाम है, स्वयं शुद्धात्म संवेदक के विनाशक हैं। और शुद्धात्मा कैसा है? वो शुद्धात्मा है संसार से रहित। देखिए फिर से पढ़ते हैं। इस पूर्वोक्त प्रकार से द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव रूप 5 प्रकार के संसार का चिंतन करते हुए इस जीव को, जो जीव इनका चिंतन कर रहा है 5 प्रकार के संसार का, उस चिंतन करते हुए जीव को संसार रहित स्वयं शुद्धात्म संवेदन के विनाशक और संसार की वृद्धि में कारणभूत मिथ्यात, अरति, प्रमाद, कषाय और योग के परिणाम नहीं होते। जो जीव इन 5 परावर्तनों के स्वरूप का चिंतन करता है, उसका संसार नहीं बढ़ता। ये कह रहे हैं संसार की वृद्धि में कारणभूत मिथ्यात्वादी के परिणाम नहीं होते, यानी अब उसका संसार संकुचित हो गया है, सीमित हो गया है, अब उसका संसार बढ़ता नहीं है क्योंकि उसके मिथ्यात्वादी परिणाम नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है? किंतु संसारातीत सुख के आस्वाद में रत होकर स्व शुद्धात्म संवेदन के बल से संसार विनाशक निज निरंजन परमात्मा में ही भावना करता है। जो ये अब अंतिम जो बोलते ना भावार्थ, जिसे 5 प्रकार के अर्थ इस शास्त्र में बताए गए हैं, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ। तो ये भावार्थ बता रहे हैं, लाभ बता रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि इन 5 परावर्तनों के स्वरूप का हम चिंतन विचार क्यों करें, क्या फायदा है? कि जो जीव इन 5 परावर्तनों के स्वरूप का विचार कर रहा है, उसके परावर्तन नहीं होते, क्योंकि उसके संसार अब वृद्धि नहीं होगी, उसके मिथ्यात्वादी भाव नहीं होंगे। और क्या होगा? संसारातीत सुख के आस्वाद में रत होकर ऐसे सुख के स्वाद में लीन होता है। कैसा है वो सुख? संसारातीत। इस संसार में भी सुख तो लगता है। ऐसा होता है ना कि आज कोई वो सुबह एक प्रवचन चल रहा था, जिनम बैठा था, तो वो मतलब उसमें ऐसा आ रहा था कि जीव दुखी है, सुखी हुआ ही नहीं। तो वो पूछता है कि वो जो स्वर्ग के इंद्र हैं, उनको थोड़ा तो सुख लगता होगा, कभी तो सुख लगता होगा। संसार में कभी हमें ऐसा थोड़ी ना होता है हम हमेशा दुखी रहते हैं, कभी तो सुखी तो होते ही है ना। तो ये जो सुखी हमको लग रहा है, हमको ये जो सुख फील हो रहा है, ये कैसा है? ये सांसारिक सुख है, इंद्रिय सुख है। ये वास्तव में सुख नहीं है, सच्चा सुख नहीं है। इंद्रिय सुख सुख नहीं, दुख है। वो दुख है वास्तव में। लगता है हमको हम सुखी हैं, अभी तो हम सुखी हैं। खांसी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, घुटनों में दर्द हो जाए, तब हमको लगता है दुखी है। अभी सब सही है, बढ़िया है, तो हम सुखी हैं, ऐसा लगता है। लेकिन वास्तव में वो सुख नहीं है। इसलिए यहाँ क्या शब्द दिया है? संसारातीत सुख। ऐसा सुख जो संसार में जो सुख फील होते हैं ना, ये सांसारिक सुख है, ये क्षणिक सुख है। सुख तो कहने के हैं, वास्तव में वो सुख है नहीं। और जब इन 5 परावर्तनों के स्वरूप का चिंतन करते हैं, मिथ्यात्वादी नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि संसारातीत सुख होता है। ऐसा सुख जो आज तक हुआ नहीं है, संसार से के सुख से कुछ अलग, जिसे हम सच्चा सुख कहते हैं। ऐसे सुख के आस्वाद में रत होकर, उसके सुख के स्वाद में रत होकर, लीन होकर, स्वयं शुद्धात्म संवेदन के बल से संसार विनाशक निज निरंजन परमात्मा में ही भावना करता है। वो जीव क्या करता है कि अपना जो अतीन्द्रिय आनंद आ रहा है, संसारातीत सुख मतलब अतीन्द्रिय आनंद, उसमें लीन होकर अपनी शुद्ध आत्मा के संवेदन के बल से निज निरंजन परमात्मा में भावना करता है, अपने आत्मा की भावना करता है, उस आत्मा में लीन रहता है। और वो आत्मा कैसा है? निज शुद्ध आत्मा कैसा है? वो है संसार विनाशक। यहाँ क्या कह रहे थे? ये जो मिथ्यात्व था, वो कैसा था? स्वयं शुद्धात्म संवेदक का विनाशक।
जो संसार, ये पीछे लाइन दी थी ना, संसार की, ये यहाँ जो शब्द दिए, संसार की वृद्धि में कारणभूत मिथ्यात्व, ये कैसा है मिथ्यात्व? तो इसके लिए शब्द दिया था स्व शुद्धात्म संवेदन का विनाशक। ये मिथ्यात्व तो है अपनी आत्मा के अनुभव का विनाश करने वाला। और आत्मा कैसा है, शुद्धात्मा कैसा है? तो कह रहे हैं ये निज निरंजन परमात्मा, मतलब अपना शुद्धात्मा, वो कैसा है? वो संसार का विनाशक है। जो जीव अपने आत्मा की भावना करता है, अपने आत्मा को प्राप्त करता है, उसमें उसके सुख में लीन होता है, वो संसार का विनाश करता है। अपने आत्मा की भावना ही वास्तव में वो संसार का विनाश करने वाली है। तो संसारातीत सुख के आस्वाद में रत होकर स्व शुद्धात्म संवेदन के बल से क्या ताकत है कि ये संसार का नाश हो जाता है। ये संसार का विनाश कैसे कर देती है आत्मा की भावना? निज शुद्धात्मा की भावना संसार का विनाश किस बल पे कर देती है? कि अपने शुद्धात्म संवेदन में, अपनी आत्मा के अनुभव में कितनी ताकत है। शक्तियों की चर्चा चल रही थी, अभी गोष्ठी चल रही थी, कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है कि अनंत शक्तियां हैं। और जैसे ही अपने शुद्धात्मा का संवेदन होता है, आत्मा का अनुभव होता है, वो शक्तियां बिल्कुल सामने आकर प्रकट हो जाती हैं। शक्ति का मतलब ही यह है कि जो है अंदर में, लेकिन वो शक्ति हमेशा सामने प्रकट दिखाई ही दे, ये जरूरी नहीं है। शक्ति किसे कहते हैं? शक्ति का मतलब है इतनी सामर्थ्य, इतनी पावर है, लेकिन उस पावर का यूज या वो पावर हर समय व्यक्तता रूप में रहे, ये जरूरी नहीं है। तो ये उसके फायदा कब होगा? पावर तो है, पावर का फायदा कब होगा? कि वो प्रेजेंट में व्यक्त हो जाए, तब उसका फायदा है, वरना पावर पावर है। तो ये जो शक्तियां हैं, और इस शक्ति का फायदा कब है? तो कह रहे हैं कि ये जो इस शुद्धात्मा का अनुभव हुआ, शुद्धात्मा के अनुभव के बल से वो शक्तियां, पावर तो थी, वो पावर में आ गए, ऐसे बोलते हैं अपन, अभी ये पावर में हो रहे हैं, ऐसा शब्द यूज में लेते हैं। जिसकी सत्ता होती है वो पावर में होता है, कभी कांग्रेस पावर में रहती है, कभी बीजेपी पावर में रहती है। तो ये जैसे ही शुद्धात्मा का संवेदन किया, तो वो शक्तियां तो थी अंदर, पावर, और वो शक्तियों का फीलिंग आई, तो बाहर में भी वो पावर में हो जाता है। और वो शुद्धात्मा के बल से क्या होता है कि ये संसार का विनाश कर देता है। ऐसी शुद्धात्मा में ताकत होती है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। किंतु संसारातीत सुख के आस्वाद में रत होकर स्व शुद्धात्म संवेदन के बल से संसार विनाशक निज निरंजन परमात्मा में ही भावना करता है। कौन करता है? जो जीव ये पंच परावर्तनों के स्वरूप का चिंतन करता है, वो जीव अपने परमात्मा में ही भावना करता है। और क्या होता है कि उसको ये संसार की में वृद्धि में कारणभूत जो मिथ्यात्वादी भाव हैं, वो नहीं होते हैं, उसके ये पंच परावर्तन नहीं होते हैं। और क्या होता है? अभी भी पूरा नहीं हुआ। और क्या होता है? और तत्पश्चात जैसे परमात्मा की भावना करता है, वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर संसार से विलक्षण ऐसे मोक्ष में अनंत काल स्थित रहता है। क्या कह रहे हैं कि जैसे ही उसने ये शुद्धात्मा की भावना की ना, परमात्मा की भावना, उसके बल से तो ये अब ये संसार की वृद्धि नहीं हो रही। और जैसे परमात्मा की भावना कर रहा है और ये भावना में स्थित हुआ, तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया। परमात्मा मतलब कौन सा परमात्मा? कौन से परमात्मा को प्राप्त करने की बात चल रही है यहाँ? परमात्मा को प्राप्त कर, कौन से परमात्मा को? मंदिर में जो भगवान बैठे, महावीर परमात्मा को प्राप्त करेंगे कि ऋषभ देव परमात्मा को? तो ये नहीं है। परमात्मा दो प्रकार के, एक कारण परमात्मा, एक कार्य परमात्मा। अरे ये ऋषवादी महावीर पर्यंत ये परमात्मा की बात नहीं चल रही है। वो ऋषवादी महावीर पर्यंत यानी जो 24 तीर्थंकर हैं, वो सब कार्य परमात्मा है। वो सब पर्याय में व्यक्त, जो अभी बात अपन कर रहे थे ना, उनकी शक्तियां व्यक्त हो गई हैं, वो व्यक्त परमात्मा है। लेकिन यहाँ किस परमात्मा को प्राप्त करने की बात चल रही है? यहाँ पर अपने कारण परमात्मा, जो परमात्मा दशा, जो एक कार्य परमात्मा बाहर में जो मंदिर में दिखाई दे रहे हैं,
वो परमात्मा जिसके आश्रय से, जिसके लक्ष्य से, जिसकी दृष्टि से प्रकट होते हैं, वो परमात्मा, उसका नाम है कारण परमात्मा। तो जैसे ही अपने परमात्मा को प्राप्त करता है, जैसे परमात्मा की भावना करता है, वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर संसार से विलक्षण ऐसे मोक्ष में अनंत काल तक स्थित रहता है। जैसे ही परमात्मा की भावना करता है, भावना ही भवनाशिनी कही गई है। भावना होती है तो फिर उसकी प्राप्ति भी होती है। तो परमात्मा की भावना, यहाँ भावना शब्द के पीछे अपन ने पढ़े हैं, शायद 34 नंबर की गाथा में आए थे ये, वो भावना एक देश शुद्ध निश्चय नय का विषय है, कौन से नय का विषय, 34 नंबर की गाथा में ये सारी चर्चाएं आई थी। ये ना वो भावना पारिणामिक भाव रूप है या कैसी है, ये जो चर्चा आई थी ना, मेरे हिसाब से 34 में थी। सकता और ये इसमें आगे पीछे आई तो थी पीछे, अभी ध्यान दिख नहीं रहा है। हाँ बोलिए प्रमिला जी। पारिणामिक, हाँ पारिणामिक भाव की भावना, ये इसमें अपने मुक्ति का कारण है, ये अपन ने पढ़ा। हाँ ये इसमें पीछे आया था ना वो, ये मिल गया 27। ये शुरू हुआ था ना अपना दूसरा अधिकार शुरू हुआ था, उसमें गाथाओं से पहले जो बात थी कि उस भावना को क्या कहते हैं, वो भावना ध्यान रूप है, ध्येय रूप है। 96-97 नंबर पेज पे ये बात आई थी। तो वो जो भावना है ना, ये भावना है वो एक देश व्यक्तता रूप, एक देश शुद्ध निश्चय के विषय रूप वो भावना है। और ये जैसे ही भावना करते हैं तो पर्याय में भी ऊपर, यानी भावना है वो एक देश शुद्ध निश्चय के विषय रूप है, और उस भावना का लक्ष्य है वो परम शुद्ध निश्चय का विषय है, और उस लक्ष्य के माध्यम से फिर वो साक्षात शुद्ध निश्चय वाली दशा वो प्रकट होती है। वो यहाँ कह रहे हैं, मेरा पेज चला गया ये। तो किंतु संसारातीत सुख के आस्वाद में रत होकर स्व शुद्धात्म संवेदन के बल से संसार विनाशक निज निरंजन परमात्मा में ही भावना करता है, और तत्पश्चात जैसे परमात्मा की भावना करता है वैसे ही परमात्मा को प्राप्त कर संसार से विलक्षण ऐसे मोक्ष में अनंत काल तक स्थित रहता है। यहाँ विशेष यह है, ये तो क्या बात बता दी कि जो जीव इन पंच परावर्तनों के स्वरूप का चिंतन कर रहा है, उसके पंच परावर्तन नहीं होते हैं, वो इन संसार के परावर्तनों का अभाव करके और मोक्ष में जाके स्थित होता है। ये बात यहाँ बताइए, बोलो प्रीति। हाँ, इसमें क्या है कि मतलब परमात्मा की भावना करके और फिर परमात्मा को प्राप्त करता है, तो जो प्राप्त करता है वो कार्य परमात्मा कहलाएगा। हाँ, बाहर में स्वयं के लिए खुद वो कार्य परमात्मा रूप दशा को, परमात्मा को मतलब उस कार्य परमात्मा रूप दशा को प्राप्त करता है। और वो जो भावना कर रहा है वो भावना वो ध्यान रूप है। तो ये तो जो ये पंच परावर्तन के चिंतवन का फल बता रहे हैं, यानी किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये चर्चा की क्यों, जबकि यहाँ तो गणित की कोई चर्चा ही नहीं की है। यहाँ मूल इसमें द्रव्य संग्रह में कोई गणित की चर्चा नहीं की है, यहाँ तो भाव ही उनके बताए गए हैं। और फिर भी वो जो गणित की चर्चाएं भी जो हमने की है थोड़ी बहुत भी, वो भी सुन के किसी को ये लगे कि इन चर्चाओं से क्या लाभ है, तो ऐसा नहीं। जो इसका चिंतन करता है, इसमें गहराई से अपना उपयोग लगाता है, चिंतन का मतलब ये है कि ये पढ़ा तो इसका विचार किया कि कैसा है, कितना काल हो गया, कैसा हो गया, कितना कितना टाइम से संसार में दुख भोग रहे हैं। तो जो ऐसा विचार करता है फिर उसके परावर्तन शेष नहीं रहते हैं, उसके मिथ्यात्वादी का अभाव हो जाता है, वो अपनी आत्मा की ही भावना करता है। संसार से डर लग जाता है, संसार से डर लगता है तो अपने आत्मा से निकटता होती है। अब यहाँ कुछ विशेष यानी अपवाद या बता रहे हैं अपवाद के समान। यहाँ विशेष यह है कि नित्य निगोद के जीवों को छोड़कर
5 प्रकार के संसार का व्याख्यान जानना। ये पंच परावर्तन का जो व्याख्यान किया है, ये यानी जो कहा हमने कि सब जीवों के ऐसे 5 प्रकार के परावर्तन अनंत हुए हैं, उनमें से नित्य निगोदिया जीवों को छोड़ देना। नित्य निगोदिया जीवों के पंच परावर्तन नहीं हुए। टाइम तो उतना ही उनको भी है संसार में, क्योंकि सभी जीव अनादि से हैं। नित्य निगोदिया जीव कोई बाद में पैदा हुए हैं नए, ऐसा तो है नहीं। वो अनादिकाल से नित्य निगोद में है, और बाकी कुछ जीव हैं वो नित्य निगोद से निकल के पुत्रस आदि पर्यायों में भी आ गए हैं। लेकिन जो नित्य निगोद में अनादिकाल से हैं, उनके पांचों के पांचों प्रकार के परावर्तन वो नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? कि वो क्षेत्र परावर्तन पूरा नहीं हो सकेगा उनका। स्व क्षेत्र परावर्तन है, वो नहीं हो सकता है। पर क्षेत्र में फिर भी कदाचित अलग अलग जगह पे जाके वो जन्म ले ले, पर स्व क्षेत्र परावर्तन पूरा नहीं हो सकता है। काल परावर्तन भी हो जाएगा, और भाव और भाव परावर्तन भी नहीं होंगे। इसलिए नित्य निगोदिया को छोड़कर फिर ये 5 प्रकार के संसार का व्याख्यान जानना। तो इससे क्या समझे हम कि वो नित्य निगोदिया जीव अच्छा है, उसके पंच परावर्तन नहीं हुए तो वो अच्छा है। इसमें ये नहीं बता रहे हैं कि वो अच्छा है, लेकिन ये जो इतने प्रकार का भावों का परावर्तन या भवों का परावर्तन वो नहीं किया है, उसने वो नहीं किया है। टाइम तो स्पेंड हुआ ही है संसार में, समय तो लगा ही लगा है। इसलिए बस वो 5 प्रकार के इस तरह के जो परावर्तन है वो उसके नहीं हुए हैं, ये यहाँ बताए। ऐसा क्यों प्रश्न किया कि नित्य निगोदिया जीव के परावर्तन नहीं हुए, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि देखिए स्क्रीन शेयर, क्योंकि नित्य निगोद के जीवों को तीनों कालों में भी त्रसपना नहीं है। वो कभी त्रस नहीं बने, वर्तमान में नहीं बने, भूतकाल में नहीं बने, और भविष्य में भी। अभी क्योंकि नित्य निगोद में ही है, इसलिए भी तो भविष्य आया ही नहीं है। तो जब तक अभी वो नित्य निगोद में है, तब तक उनको त्रसपना नहीं है। कहा भी है, ये गोमट सार जी की यहाँ गाथा का अर्थ दिया है। गाथा ऊपर दी है संस्कृत में, देखिए संस्कृत से पढ़ते हैं। ये यहाँ ऊपर संस्कृत में दी है गाथा। अथि अनंता जीवा जेहि न पत्तो तसाण परिणामो भाव कलंक सुपौरा निगोद वासम न मुंचन्ति। अथि अनंत जीवा, अथि यानी है, अनंता जीवा, अनंत जीव ऐसे हैं। कैसे हैं? जेहि न पत्तो तसाण परिणामो, जिन्होंने अब तक त्रस की पर्याय प्राप्त नहीं की है। जेहि न, जिन्होंने नहीं, पत्तो यानी प्राप्त की है, तसाण परिणामो, त्रस की पर्याय प्राप्त नहीं की है। कौन से पेज में मेरे को मिली नहीं? पेज नंबर 124 जो चल रहा है ना, उसी में ऊपर जो संस्कृत दी हुई है, संस्कृत में बीच में। अच्छा, यहाँ मैंने स्क्रीन भी शेयर कर रखी है। तो अनंत जीव ऐसे हैं जिन्होंने आज तक त्रस की पर्याय भी प्राप्त नहीं की है। क्यों नहीं की है? भाव कलंक सुपौरा, भाव कलंक की इतनी प्रचुरता है। भाव कलंक यानी कलंक मतलब मिथ्या, यानी जो कलंक का मतलब जो दोष है, जो कर्म रूपी कालिमा है। और कौन सी कर्म कालिमा? भाव कर्मों की कालिमा। सुपौरा, सुप्रचुर, सुपौरा बहुत प्रचुर मात्रा में है। इतनी प्रचुर मात्रा में उनके भाव कलंक है, अर्थात भाव मिथ्यात्वादी भाव है। निगोद वासम न मुंचन्ति, जिसके कारण वो निगोदवास को नहीं मुंचन्ति, छोड़ते हैं। निगोदवास को ही नहीं छोड़ पाते हैं। ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने आज तक त्रस की पर्याय प्राप्त नहीं की है। देखिए नीचे से अर्थ पढ़ते हैं, 124 पेज पे ही है। प्रश्न दिया ऐसा क्यों, उसके उत्तर में, क्योंकि नित्य निगोद के जीवों को तीनों कालों में भी त्रसपना नहीं है। कहा भी है, ऐसे अनंत जीव हैं कि जिन्होंने अब तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की है, वे प्रचुर भाव कलंक होने से निगोदवास को नहीं छोड़ते हैं। भाव कलंक मतलब मिथ्यात्व की इतनी प्रचुरता है। ये हमको लगता है ना, मिथ्यात्व से हमको कष्ट नहीं समझ में आता, हमको साता का समझ में आता है।
हमको अन्य कर्मों का नाम कर्म में ये शुभ नाम या शुभ नाम, आवाज खराब हो जाएगी, शरीर का सहनन बिगड़ जाएगा, ये वो हमको समझ में आता है। लेकिन इस मिथ्यात्व का क्या फल है? ये है मिथ्यात्व का फल। ये प्रचुर भाव कलंक, मिथ्यात्व का जो अधिकता है, प्रचुरता है, उसका फल क्या है? ये निगोधवास, पापों का फल। यदि पाप की अधिकता है जीवन में, विनीता जी, यदि जीवन में पाप की अधिकता है तो उसका फल क्या है? पापों की अधिकता का फल कहाँ जाएगा? बहुत ज्यादा हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करेगा तो कहाँ जाएगा? बोलिए रेखा भाभी, कहाँ जाएगा? निगोद में। बोलो पारुल। नरक में भाभी। नरक में। दो ऑप्शन है अपने पास में। कोई स्वर्ग वाला तो नहीं है? स्वर्ग का ऑप्शन तो नहीं किसी के पास में? एक नरक का ऑप्शन है, एक निगोद का ऑप्शन है। स्वर्ग मन तिरंज का भी ऑप्शन है किसी के पास में? तिरंज का ऑप्शन है? नहीं है तो दो ऑप्शन रखते हैं, नरक के लिए एक, निगोद के लिए दो। बोलिए सभी लोग। पापों की अधिकता से कहा जाएगा? नरक के लिए एक, निगोद के लिए दो। पाप मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो 5 पाप हैं वो पाप। बड़े मिक्स जवाब हैं। पापों की अधिकता का फल है नरक, निगोद नहीं। पापों की अधिकता का फल नरक है, नरक में जाएगा। बहुत ज्यादा बहुआरम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, नरक में जाएगा। आंटी रुकिए एक मिनट, पूर्णिमा आंटी को समझ नहीं आ रहा, रुकिए एक मिनट, बोल रही हूँ। और निगोद किसका फल है? मिथ्यात्व का फल निगोद है। भाव कलंक सुपौरा, मिथ्यात्व की प्रचुरता, वो निगोद। कोई भी यानी बहुत ज्यादा हिंसा कर रहा है तो उसके फल में वो निगोद में चला गया, ऐसा कभी आपने पुराणों में नहीं सुना होगा। लेकिन क्योंकि उसने अपने आत्म स्वरूप का भान नहीं किया, नरकादि कुगतियों में भ्रमा, स्वर्ग नरक इधर उधर, और उसके बाद में भी त्रस्पर्याय का काल पूरा हुआ, मिथ्यात्व की इतनी अधिकता रही, फिर कहाँ गया? फिर चला गया निगोद में। इसलिए पापों का फल तो नरक है, और मिथ्यात्व जो पाप का बाप है, पाप का दादा है, उसका फल निगोद है। बोलिए आंटी। भाव कलंक पहुरा बोला ना अभी। हाँ, भाव कलंक मतलब मिथ्यात्व के कारण ही तो सब ये पाप हो रहेंगे। तो मिथ्यात्व जहाँ है वहां तो 5 पाप विद्यमान है ही है। तो उससे हाँ, उसकी 10 पर्याय पूरी हो गई तो निगोद में ही जाएगा ना वो, तो भाव कलंक के कारण। वो तो जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास में 2 ऑप्शन दिए थे हमने। प्रश्न ये था यदि हम पाप अधिक कर रहे हैं तो नरक में जाएंगे कि निगोद में। तो ये जो पाप का भी क्लियरिफिकेशन मैंने यही किया था, हिंसादि पाप। यद्यपि मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है, पाप का बाप है, लेकिन अभी हमने उसको अलग किया। यहाँ पाप का मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, जो बाहरी पाप जिन्हें हम कहते हैं। तो यदि वो पाप कर रहे हैं तो उन पापों का फल निगोद नहीं है, मोटा ये जो स्थूल रूप से पाप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो मिथ्यात्व रूपी महापाप अंदर में है, उस मिथ्यात्व रूपी महापाप का फल निगोद है, फिर निगोद में चला जाता है। बोलिए मीनू दी। ये आपने बोला ना नित्य निगोद के जीवों को तीनों कालों में भी त्रस्तना नहीं है, तो भविष्य में भी नहीं है, होएगा कभी त्रस्त? वो यहाँ लिखा है, अभी तीनों कालों का अर्थ भविष्य में तो निकल सकता है, लेकिन अभी यहाँ लिखा है ऐसा ही, काल त्रयेपि त्रसत्वम नास्ति। तो समझ लो कि ऐसे जीवों की अपेक्षा से लिखा है कि जो भविष्य में भी कभी नहीं निकलेंगे, उनके कभी भी पंच परावर्तन नहीं होंगे, ये अपेक्षा हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी तक जो निगोद में है, अभी तक नहीं निकले, उनके भी अभी तक पंच परावर्तन नहीं हुए। और भविष्य में यदि निकल जाएंगे तब तो होंगे आगे जैसे भी यथाई होंगे। अभव्य जीव के लिए कह सकते हैं क्या? अभव्य नहीं, जीव? अभव्य जीव तो नित्य निगोद से निकल जाते हैं। नहीं, निकल जाते हैं, पर कई अभव्य जीव रह भी सकते हैं ना निगोद में। नहीं, दूरानुदूर भव्य होते हैं, वो नित्य निगोद में ही रहते हैं, वो निकलते ही नहीं। दूरानुदूर भव्य के लिए कह सकते हैं कि वो सदा नित्य निगोद में ही रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ कह सकते हैं उनको 3 काल में भी त्रसपना नहीं है। अभव्य जीव तो त्रस में आ जाते हैं, लेकिन दूरानुदूर भव्य जो हैं वो नित्य निगोद में ही रहते हैं सदा का। तो ऐसे जीवों को तीनों काल में भी कभी भी त्रसपना
नहीं। देखिए, तो ऐसे अनंत जीव हैं जिन्होंने अब तक त्रस पर्याय नहीं प्राप्त की है, वे प्रचुर भाव कलंक होने से निगोधवास को नहीं छोड़ते हैं। यानी मिथ्यात्व की इतनी अधिकता है, वो जो स्वर्ग का देव है, तहते चै थावर तन धरे, उस स्वर्ग के देव ने कौन से पाप किए थे? बहुआरम परिग्रह था वहां पर देवगति में। वो जो एक इंद्रिय में गया, स्थावरों में गया, क्या वहां बहुआरंभ परिग्रह था? बहुआरंभ बाहर में ऐसे हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह के परिणाम जिसे बाहर में जो कहे जाते हैं, देखे जाते हैं, वैसे नहीं थे। लेकिन फिर भी वो एक इंद्रिय में क्यों गया? वो जो देव मरकर, भवनत्रिक वाले देव मरकर, वो एक इंद्रिय में क्यों चले गए? पहले दूसरे स्वर्ग तक के भी देव, वो उस एक इंद्रिय में जाने का कारण क्या है? वहां कोई बाहर में बहुत पाप किए थे ऐसा नहीं है, वो कारण है असली मिथ्यात्व। वहां पर भी जाकर जो वहां स्वर्ग में भी गए तो भी पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, वो आत्मज्ञान से रहित हुआ, यानी मिथ्यात्व बना रहा, और मिथ्यात्व की इतनी प्रचुरता रही कि वो वहां देव से सीधा एक इंद्रिय में पहुंच गया। इसलिए बाहर में जो तीव्र पाप बाहर में दिखाई दे रहे हैं, हिंसा आदि जो पाप है, उसका फल तो नरक है। लेकिन यदि मिथ्यात्व की प्रचुरता है, गहरा, प्रचुरता का मतलब है वो मिथ्यात्व का अनुभाग, वो कितना गहरा है, कितना गाढ़ा है, वो मिथ्यात्व की प्रचुरता है। बोलिए मीता बाबू। वो आपने कहा कि जैसे मिथ्यात्व के उससे वशीभूत होके वो लोग एक केंद्रीय पर्याय में आते हैं, तो उसमें तो पृथ्वी का है, बाकी जो आए हैं उसमें भी आएंगे, तो वो निगोद नहीं कहलाएगा। निगोद तो सिर्फ वनस्पति काय में आएंगे, वो वाले कहलाएंगे ना निगोद तो। हाँ, तो मैंने निगोद शब्द पर है तो निगोदिया भी एक इंद्रिय ही और पृथ्वी काय भी एक इंद्रिय ही। मैंने यहाँ निगोद में आ जाते हैं ऐसा नहीं कहा। जो नहीं, देव जैसे हैं, वनस्पति काय में जैसे आ गए, तब तो फिर उसको डेफिनेशन नहीं देंगे अपन निगोद में। अगर वनस्पति काय में आ गए, निगोदिया जीव का जैसे अपन वनस्पति काय में बोलते हैं, उसमें एक इंद्रिय वाले वो पृथ्वी काय, वो लोग निगोदिया में नहीं आएंगे, सिर्फ वनस्पति काय वाले ही कहलाएंगे ना। हाँ, पृथ्वी काय निगोदिया में नहीं आते। निगोद तो साधारण वनस्पति को ही कहते हैं। और जो दूसरे स्वर्ग तक के देव हैं, वो प्रत्येक वनस्पति बन सकते हैं, निगोदिया नहीं बनते हैं, साधारण वनस्पति नहीं बनते हैं, प्रत्येक वनस्पति बन सकते हैं। लेकिन यहाँ तो मैं तो उदाहरण दे रही थी कि वो थोड़ा बहुत तो उसके निकट है, भले ही निगोद में नहीं गया वो देव मर के, लेकिन एक इंद्रिय में गया, साधारण प्रत्येक वनस्पति बना, पर हुआ तो वो एक इंद्रिय ना, उसी के लेवल का ही तो आया है, एक इंद्रिय ही तो बना है। कोई देवगति से दोबारा देव में अथवा वहां मनुष्य में भी नहीं आया, वो वही एक इंद्रियों में गया, उसकी इक्विवेलेंट बताने के लिए। यदि वो बहुत पाप करता तो नरक में जाना चाहिए था, और नारकी जीव इतने पाप कर रहा है, बाहर में हिंसा कितनी हो रही है। तो वास्तव में वो ये जो फल है, ये अंदर जो मिथ्यात्वादी परिणाम है, और अंदर आसक्ति कैसी है, वो आसक्ति ही तो मिथ्यात्व है, वो मूर्छा, आसक्ति और पदार्थों के प्रति, वही वास्तव में मिथ्यात्व है। उसके अकॉर्डिंग ही वो सब आयु का बंध होता है। इस तरह से यहाँ पर अभी थोड़ी सी बात इसमें, एक पैराग्राफ और रह गया है, कल इसको करके फिर एकत्व अनुपेक्षा शुरू करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। जय श्री।